नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के ग्राम मनोटा में अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर चांदपुर तहसील प्रांगण में किया धरना प्रदर्शन। कब्जे करने वाले लोगों में उप जिलाधिकारी व तहसीलदार पर लगाए हमसाज होने का आरोप। भाजपा के पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री कमल कश्यप के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री कमल कश्यप ने उप जिलाधिकारी व तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर उप जिलाधिकारी मांगेराम चौहान ने बताया कि उनकी शिकायत पर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार बताए हैं। तहसील चांदपुर के गांव मनोटा का पूरा मामला, चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की देखी खास रिपोर्ट। हम इस कारण से आए हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायत है मनोटा, उसमें एक मौजा है फरीदपुर। वहाँ पर एक श्रेणी 4 का पट्टा एक वाल्मीकि महिला को अलॉट किया गया था, जो गांव से चली गई। उस पर कुछ दबंगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। लगभग 4-5 महीने पूर्व हमने एसडीएम साहब को इस बात से अवगत कराया। उन्होंने वो कार्य रुकवा दिया गया था, लेकिन आज तहसीलदार चांदपुर द्वारा हमसाज होकर छुट्टी के दिन उस पर कार्य करवाया गया है। पैसे वो लोग कह रहे हैं कि हमने तो पैसे दिए, हमारा अब कोई काम नहीं रुकवा सकता। हम इसलिए आए हैं कि हम छुट्टी के दिन क्या कोई कार्य रुक नहीं सकता? जो अवैध निर्माण हो रहा हो, क्या वो रुक नहीं सकता? हम सोच रहे थे एसडीएम साहब आवास पे मिलेंगे, लेकिन एसडीएम साहब आवास पे नहीं मिले। हम उन्हें ज्ञापन देने आए थे कि हम वो निर्माण कार्य रुकवाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है सारा भ्रष्टाचार चांदपुर तहसील में हो रहा है। सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। ऊपर के अगर हम शिकायत करते हैं तो ऊपर के अधिकारियों को ये टाल मटोल करके उन्हें समझा बुझा करके और उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारी कहीं भी सुनवाई हो नहीं पाती। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में देहरादून में राजस्व विभाग की टीम ने ड्रोन उड़ाकर कराया सर्वेक्षण। ग्रामीणों आंचलों में निवास करने वाले लोगों को उनके आवास का स्वामित्व लाभ दिलाने के लिए शुरू हुआ घरौनी सर्वेक्षण कार्य। शीघ्र ही मिलेगा मालिकाना हक। आपको बता दें, कादराबाद क्षेत्र में बीते कई दिनों से ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण आबादी व घरौनी बनाए जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्रीय लेखपालों व देहरादून से ड्रोन चालकों की टीम बनाकर लाया गया है, जिसके चलते शनिवार को कादराबाद अजीमुल्ला नगर की ग्राम पंचायत में तथा रविवार को गांव रसूलपुर आबाद के गांव प्रेमपुरी, रसूलाबाद, चकफेरी आदि 5 मजरों में ड्रोन से सर्वे कराया गया तथा क्षेत्रीय लेखपाल जितेंद्र ने बताया कि सोमवार को गांव उद्योजोत में सादकपुर में ड्रोन उड़ाकर सर्वे कराया जाएगा, जिसके समस्त क्षेत्र की आबादी का सही आकलन व मैपिंग हो सकेगी। ग्रामीणों को घरौनी के माध्यम से उनको मालिकाना हक मिलेगा। उधर ड्रोन ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। मौके पर ग्रामीणों व बच्चों की भीड़ जमा हो गई है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। स्वामित्व का सर्वे कर रहे हैं, इसमें गांव की आबादी का टेस्ट किया जा रहा है। कितनी आबादी है उसका घरौनी कागज बनाया जाएगा। इस घरौनी का उद्देश्य क्या है? जो कच्चे घर है ना, उनके पक्के कागज कर दिए जाएंगे जी। मतलब सारे घरों के डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्वामित्व योजना के तहत। जी धन्यवाद। स्वामित्व योजना के तहत जी जो ग्राम समाज की आबादी की ज़मीनें हैं उनकी घरौनी बननी है, उसी के लिए वो कार्य हो रहा है, जो ड्रोन सर्वे चल रहा है। जी जी। आपके द्वारा आज कितने जनपद बिजनौर के किरतपुर नगर पालिका परिषद द्वारा मंडावर रोड नदी के पास बनाए गए टोमल प्लांट का चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने फीता काटकर वह प्लांट का बटन दबाकर किया उद्घाटन। आपको बता दें, इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने बताया कि यह प्लांट लगभग 6 माह में बनकर तैयार हुआ है। इस प्लांट को बनवाने के लिए शासन से मांग की गई थी, जिसे शासन ने स्वीकृत बढ़ता करते हुए हमें इस बनाने की अनुमति दी है। यह प्लांट जिले का प्रथम टोमल प्लांट है, जिसके चालू होने से पश्चात पालिका की आय में वृद्धि होगी, साथ ही नगर की कूड़ा निस्तारण की समस्या भी हल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस भूमि पर यह प्लांट लगाया गया है उसे नगर पालिका ने एसडीएम नजियाबाद द्वारा अवैध कब्जा धारकों से खाली कराया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्लांट के पास खाली पड़ी भूमि पर जलकल विभाग द्वारा एक प्लांट लगाया जाएगा, जिससे शहर भर का गंदा पानी स्टोर करने के पश्चात उसे फिल्टर किया जाएगा। बाद में उस पानी को खेतों की आप पासी के लिए किसानों को दिया जाएगा। इसमें भी पालिका को आय में इजाफा होगा। चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने बताया कि वो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में और जनता का जो प्यार
10 सालों से उन्हें मिल रहा है वह आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। बड़े बाबू हसन मुस्तफा ने बताया कि पिछले दिनों इस टोमल प्लांट का एसडीएम नजीबाबाद द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें सब ओके पाया गया। टोमल प्लांट का निर्माण नगर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो नगर विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद फैजान, ठेकेदार मोहम्मद आवेश, रिजवान अहमद साहब, पप्पू कश्मीरी, मुकरम रईस, फुरकान मंत्री, हाफिज हारून, मोहम्मद गोहर और मोहम्मद गोहर अबू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ का तैयार होया है जिसमें हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन मन्नान जी भाई। तो पहले तो सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और आदाब। ये हमने ट्रोमल प्लांट लगवाया है कूड़ा सेग्रीगेशन करने के लिए। कूड़ा इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे पूरे शहर का, और जो सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग होगा, और जो बाकी होगा उसका खाद बना दी जाएगा। बड़ी मशीन है जी, ऐसी काम की है कि इसमें जो कूड़ा डलता है जेसीबी डालेगी तो पॉलीथीन एक तरफ करेगी, कंच, लोहा, प्लास्टिक वो एक साइड निकलेगा जी, और बाकी जो उसका खाद बन के वो नीचे गिर जाएगा। उधर से लोग, हमारे जो लोग हैं उसे उठाएंगे और सुखा के फिर इस वाली मशीन में डाल देंगे। मशीन में से जाएगा फिर कट्टे में पैक होकर मार्केट चला जाएगा। तो कहा जाता है कि मन्नान भाई यहाँ पर समय पहले जिले के अंदर आप ही ने प्लांट बनवाया है? सबसे पहला हमारा ही है जो पूरा प्लांट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में ईवा हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। नजीबाबाद के हरिद्वार रोड पर सहारनपुर कस्बे के समीप ईवा हॉस्पिटल का माननीय सांसद गिरीश चंद ने रिबन काट कर किया उद्घाटन। डॉक्टर गुलरेज ने हॉस्पिटल खोलकर नजीबाबाद का नाम ऊंचा किया है। डॉक्टर गुलरेज सिद्दीकी ने कहा, हमारे हॉस्पिटल में सस्ता और अच्छा इलाज बिना किसी परेशानी के करा सकेंगे। वहां पहुंचे चेयरमैन पद के उम्मीदवार इंजीनियर मौजम इरशाद अहमद, शाकिर हसन, नजीबाबाद जामा मस्जिद के साई इमाम मौलाना ईशा ने पहुंचकर दुआ कराई। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। मैं पहले तो अपनी तरफ से हॉस्पिटल चाहूँगा यहाँ पर जो आने वाले मरीजों को एक अच्छा इलाज हो, और जो परेशान लोग हैं उनकी डॉक्टर साहब इलाज करके उनकी मदद भी करेंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से इनका जनता में लोगों से आपसी प्यार है, निश्चित तौर पे ये हॉस्पिटल नजीबाबाद में एक अपना मुकाम हासिल करेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी से, जहां कौशाम्बी के कोकराज के इक्का अड्डा के पास में अमूल्य हर्बस के एबीएच का हुआ उद्घाटन तथा अमूल्य कंपनी ने प्राइवेट डॉक्टरों को किया सम्मानित। इसी बीच अमूल्य कंपनी के एम्बेसडर डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अमूल्य हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बताया कि अमूल्य हर्बस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डीएनए अप्रूव करके बनाया गया है। ये प्रोडक्ट लोगों को बीमारी से बचाता है तथा अमूल्य हर्बस प्रोडक्ट आयुर्वेदिक विभिन्न बीमारियों से निजात दिलाने में सहायता प्रदान करता है। और सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वेच्छा पूर्वक लोग इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अमूल्य हर्बस के प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अमूल्य एक बिजनेस स्कूल की तरह काम करता है जो लोगों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अरविंद राजू जायसवाल की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का वार्षिक चुनाव रविवार 4 दिसंबर को हुआ संपन्न, जिसमें राजेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष व पवन उपाध्यक्ष को सचिव पद पर मनोनीत किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक चुनाव अधिकारी बने और उन्होंने ही दोनों नवयुक्त अध्यक्ष व सचिव की घोषणा किया। इस मौके पर क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब शहर प्रयागराज के पुराने क्लबों में से एक है और यह संगठन ऐसा संगठन है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए हर वर्ष चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष राजेंद्र गुप्ता को 2003 तक का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। वह सचिव पद की जिम्मेदारी पवन उपाध्याय को मिली है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सचिव पवन उपाध्याय ने कहा कि हम युवा जरूर है, लेकिन हमें अपने सीनियर का सहयोग चाहिए और सब मिलकर इस क्लब को आगे लेकर जाएंगे। पत्रकारों के हित के लिए हर संभव मदद की जाएगी। पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी, सैयद मोहम्मद आमिर, पीयूष पांडे, अरविंद सिंह, नितेश सोनी, धीरज कुमार सहित तमाम क्लब के पदाधिकारी सदस्य रहे मौजूद। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दिवाकर केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खड्डा के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खड्डा पुलिस ने 6 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा है जेल। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से, जहां हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे बड़ा खेल, क्लिनिकों पर धड़ल्ले से बिकता नशा दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें हरिद्वार रोशनाबाद जहां एक और उत्तराखंड सरकार राज्य को नशा मुक्त बनाने की मुहिम छेड़ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें ऐसे क्लिनिक चुनौती देते नजर आ रहे हैं जो कहीं दूर नहीं बल्कि स्वयं रोशनाबाद स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे खुला तांडव कर रहे हैं। आपको बता दें उत्तराखंड सरकार की इस मुहिम में पुलिस प्रशासन का भी अहम किरदार नजर आ रहा है, जो इस मुहिम में किसी भी ऐसे अपराधी को खुला नहीं छोड़ रही है जो नशा बेच रहा है। लेकिन न जाने स्वास्थ्य विभाग की कुर्सी में ऐसा कौन सा जंग लग चुका है जो पास ही धड़ल्ले से चल रहे अवैध क्लिनिकों पर पूरा मेहरबान नजर आ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस निंदा से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड सरकार की इस मुहिम पर नशे के कारोबारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी पानी फेरता नजर आ रहा है। आपको बता दें रोशनाबाद सिडकुल के आसपास ऐसे बहुत से क्लिनिक हैं जिन पर योग्यता के पूरे प्रमाण भी नहीं है, बावजूद उसके न तो इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है, न ही प्रभाव नजर आ रहा है और न ही स्वास्थ्य विभाग का कोई डर, जिस कारण कहीं न कहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत की भी आशंका स्पष्ट हो जाती है। जानिए हमारे इस खबर के माध्यम से कैसे बेचा जा रहा है क्लिनिकों पर नशा। आपको बता दें कि इन अवैध क्लिनिकों से आप नशे का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। उनके लिए आपको किसी ऐसे ग्राहक के साथ आना होगा जो पहले से इन क्लिनिकों से नशा खरीदता आ रहा है। यदि आपकी बात बन जाती है तो आपको 5 मिनट में इंतजार भी नहीं करना होगा, क्योंकि क्लिनिक पर काम करने वाला लड़का कहीं आसपास गुप्त स्थान पर जाएगा और वहां से सामान लाकर आपको देगा, क्योंकि पुलिस के डर से ये लोग अब क्लिनिकों पर ऐसे कोई सामान कम ही रखते हैं जो कानूनी की नजर में अवैध होता है। आपको बता दें मजे की बात तो यह है कि इस क्षेत्र में किसी क्लिनिक की न तो जांच हुई है और न ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से नशे के खिलाफ कोई अभियान छेड़ा गया है। इतना आवश्यक बताए कि अवैध मेडिकलों की जांच समय समय पर होती रही है, फिर भी उन क्लिनिकों पर क्यों नहीं जो बिना किसी योग्यता के धड़ल्ले से नशे का व्यापार युवाओं की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ये सब काली मलाई का खेल तो नहीं चल रहा। फिलहाल ये एक सवालिया निशान है। उत्तराखंड के हरिद्वार से हमारे संवाददाता की देखिए एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। सोमवार सुबह 6:11 पर झालावाड़ के काली तलाई से बालीबोरडा तक करीब 14 किलोमीटर के सफर के साथ यात्रा का पहला फेज पूरा हो गया है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह तथा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल रहे। झालावाड़ के सैन समाज के कार्यकर्ता ने भी भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया तथा इस यात्रा में राज्य मंत्री केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत भी शामिल थे तथा यात्रा में शामिल वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद रघुवीर मीणा गिरकर घायल हुए। राजस्थान से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट।